शुक्रिया। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदीना एंटर किए ना, आपको मालूम है हदीस में आता है कि लड़कियां इतना सवाल करती थी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से, एंड आई एम शॉक्ड। यानी मुझे तो वो हदीस अभी भी समझ नहीं आता है वो किस तरह की लड़कियां थी साहबा जो मदीना में थी। कि रसूलुल्लाह ने तारीफ की कि मदीने की लड़कियां सवाल करती है, समझना चाहती है। अल्लाह के नबी ने इस्लाम की तारीफ की। सो समझना, जानना ये सवाल से ही शुरू होता है। सो व्हेन यू आर नॉट क्लियर, चलो मान जान लिया बट नॉट क्लियर, सो यू मस्ट आस्क द क्वेश्चन, ताकि उसका जवाब ढूंढें, क्लियरिटी हासिल करें। एंड क्लियरिटी इज पावर। मुस्लिम्स आर नॉट क्लियर अबाउट द रिलीजन, नॉट क्लियर अबाउट इस्लाम। वेरी सिंपल। They don't know what is ilah. They don't understand akhirah. They don't understand how to differentiate. Muslims are not clear about Islam. पूछते भी नहीं, क्लैरिटी नहीं मिलती, तो क्लैरिटी जानना भी नहीं चाहते because they are not serious. So the first job is to make Muslims serious about right and wrong. Okay, there's right and there's wrong, and there is the consequences of right and wrong. Not in the world, in this world, but also in akhirah. यही बतानी है। सो मदीना में जब एंटर किया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से इवन सहाबा ही बोलते थे, अरे यार मक्का में तो लड़कियां इतना चालाक लड़कियां नहीं थी, मदीना में आकर मदीनी से लड़कियों के साथ दोस्ती होकर ये बहुत ज़्यादा बोलने लगी हैं, सवाल करने लगी हैं, बातें करने लगी हैं। सो हम लोग सीरा के उस हिस्से में मेनली नहीं जा रहे हैं। एज आई सेड कि हम लोग मक्का में फिलोसफिकल एंड मदीना में पॉलिटिकल पे फोकस रखेंगे इंशाल्लाह ताला। आई एम प्लानिंग टू हैव अ डिटेल कोर्स ऑन सीरा, जिसमें हर तरह के मामलात को कवर अप किया जाए और रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के सारे एस्पेक्ट्स को लिया जाए। स्पेशली आई वाज प्लानिंग, टीम भी बनाया था हमने ताकि लड़कियों के इन्वॉल्वमेंट को जमा किया जाए। बट इट्स ऑन द वे, इंशाल्लाह ताला वन डे विल हैव दैट। वॉइस ब्रेक हो रही है? नहीं भाई। नहीं हो रही ना? ओके, आप लोग चैट में ज़रूर लिखते ताकि हम रुक जाएं। ओके। सो हमने देखा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, अब मुसलमानों की आदत हो चुकी थी पिटाई खाने की, सब्र करने की, बर्दाश्त करने की। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हमने देखा कि एक्सपेडिशंस भेजना शुरू किया, मिलिट्री एक्सरसाइज करना कराना शुरू किया। क्यों होता है मिलिट्री एक्सरसाइज? ताकि आर्मीज जो है वो जंग लग जाएगा बैठे बैठे, या इन सीरिया के कॉन्टेक्स्ट में तो वहां तो सब्र करना पड़ रहा था, मार खाओ मार खाओ मार खाओ कुछ ना करो। अब तो यहाँ लड़ाई करने का मामला आ गया है, एक निज़ाम एस्टैब्लिश हो गया है, इसको प्रोटेक्ट भी करना है। और लातों को बहुत बातों से नहीं मानते, ताकत ताकत से ही मानती है। सो यहाँ पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक्सपेडिशंस भेजना शुरू किए। एक एक्सपेडिशन का केस हमने देखा, बाकी छोटे छोटे और भी एक्सपेडिशंस हुए हैं। एक और एक्सपेडिशन हुआ जो काफ़ी वाइटल रहा, इंपॉर्टेंट रहा, और उस इम्पॉर्टेंट उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ तक गई कि जंग बदर तक लेकर गए। ओके, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन। कुछ ऐसे हैं जो जंग बदर के बारे में नहीं सुना है, यानी बदर का वाकया नहीं सुना है, जल्दी बताएं, माइक पे और चैट पे। सुना है सर। नहीं, जो उन्होंने नहीं सुना है वो बताएं। नहीं क्या सुना क्या है? बताना है? कोई ओके, नहीं। चलिए, नो प्रॉब्लम, आई कवर अप, बिकॉज अगर सुना होता तो विल नॉट इन्वेस्ट मच मच टाइम ऑन दिस। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम छोटे छोटे एक्सपेडिशंस भेज रहे थे। उनमें से एक एक्सपेडिशन ये भी था कि देखिए, एजेंसी मैंने पहले भी जिक्र कर दिया, हम बार बार वो चीज़ नहीं कहेंगे कि इंटेलिजेंस भी ज़रूरी होता है, कि कहाँ क्या चल रहा है डेटा भी मालूम होना ज़रूरी है। सिर्फ ताकत से नहीं होता, मालूम भी होना चाहिए कि दुश्मन है कहाँ। आपको मालूम है ईरान ने अटैक किया कतर में, शायद अमेरिका का रडार था, पूरा रडार सिस्टम ही डैमेज कर दिया। अगर इंटेलिजेंस नहीं होती, उसने अटैक किया एक होटल में, अमेरिकन हेड ऑफ आर्मीज मीटिंग कर रहे थे, अगर इंटेलिजेंस नहीं होती, डेटा नहीं होता, तो कैसे एकदम शार्प अटैक करता? सो
डेटा जरूरी होता है, स्पाइस जरूरी होते हैं, ताकि दुश्मन की खबर रखें, दुश्मन के चालों को समझें, दुश्मन की ताकत को समझें, दुश्मन के फ्यूचर प्लानिंग को जानें। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस तरह इस्लाम स्टैब्लिश होने के बाद एक्सपेडिशंस भेजकर मल्टीपल काम कर रहे थे, जिसमें से कबाइल से माहिदा भी था, इंटेलिजेंस भी थी, डेटा कलेक्ट करना है, दुश्मन के हरकतों पर नज़र रखनी है, इकोनॉमिक ब्लॉकेड भी करनी है। तो अल्लाह के रसूल इस्लाम को खबर मिल गई थी कि कुरैश का काफिला पूरी तैयारी के साथ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर से आ रहा है सीरिया, और अबू सुफियान उसका लीडर है काफिले का। ऐसा ही हुआ कि वो निकले, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ एक्सपेडिशन भेज दी थी खबर लेने के लिए, लेकिन वो वहां से बच के निकल गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जो स्पाई थे उन्होंने डेटा दे दी कि हाँ इसी रास्ते से गुजरा है, बात भी सही है, अबू सुफियान गुजरा है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर मुसलमानों को कह दिया कि निकल जाना है, अबू सुफियान का काफिला रिटर्न हो रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो भी तैयार थे, उस वक्त इमरजेंसी मामला था, लेकर निकल गए जैसे ही खबर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तक आई। क्यों? क्योंकि वो रिटर्न हो रहा था और पूरी तरह से इकोनॉमिकल पावर बन जाता कुरैश मक्का के लिए, और उसी से वो ताकत फराहम करते मुसलमानों को के साथ लड़ाई करते। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सहाबा को इमरजेंसी कॉल देकर जो जिसके पास जो कुछ था लेकर निकल गए। इसीलिए ज्यादा लोग निकल भी नहीं पाए जंग में, और ज्यादा सामान भी नहीं ले पाए। क्यों? टारगेट था अबू सुफियान का काफिला पे अटैक करना है। वैसे ही जैसे अभी स्टेट ऑफ होर्मुज में ईरान कैप्चर कर लिया कि अब यहाँ से कोई ट्रेड नहीं होगा, जिसकी हम इजाज़त देंगे उसी की होगी। क्यों? क्योंकि वो स्टेट ऑफ वॉर में है, तो वो अपना काम करेगा दुश्मन को डैमेज करने के लिए। वो गल्फ का है, गल्फ ही ताकत है अमेरिका का, चाहे वो इकोनॉमिक लिहाज से हो, जो तेल के ताल्लुक से होता है, इंडस्ट्री के लिहाज से हो। सो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी जितने सहाबा थे लेकर निकले, 313 थे, और रास्ते में निकल गए। रास्ते में निकले, उतने में खबर आती है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कि एक काफिला, क्योंकि स्पाइस सब जगह मौजूद थे, ठीक है, स्पाइस के थ्रू खबर आ रही थी, और कुछ अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट भी खबर आ रही थी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को खबर मिली कि कुरैश मक्का एक बड़ी लश्कर लेकर आ रहा है लड़ने के लिए और मुसलमानों को निस्तो नाबूद करने के लिए। क्यों? धीरे धीरे पता चला कि अबू सुफियान को डेटा मिल गया था कि वी आर डूइंग समथिंग विद देम, हम लोग कुछ मतलब मुसलमान कुछ करने जा रहे हैं, उसके काफिला को अटैक करने जा रहे हैं। ये अबू सुफियान, क्योंकि अबू सुफियान को भी पता था कि दुश्मन हो गया है, अब मदीना उसी रास्ते से गुजरना है। वो भी अपना स्पाई टाइम टू टाइम भेजकर खबर ले रहा था, रूट सेफ है कि नहीं, रूट सेफ है कि नहीं। उसे खबर मिल गई कि मुसलमान ताक पे बैठे हैं, तो वहां से वो पानी वाला मैप देखे थे ना आपने, वाटर वाला एरिया से साइड 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 निकला। लेकिन उसको डर भी था कि हो सकता है मुसलमान पीछा करके उस कॉर्नर में भी हमें कॉर्नर कर दे। उसने एक बंदा को भेजा कुरैश मक्का के पास, यानी मक्का पे, जो स्पीड में जाता है और इमरजेंसी कॉल देता है। इमरजेंसी कॉल का क्या तरीका था हमने देखा, अल्लाह के नबी अलैहि ने भी इमरजेंसी टूल अपनाया, याद है? ऊंची जगह खड़े होके या माउंट वगैरह पे। जी, कोहे सफा सफा पहाड़ी पर खड़ा होकर इमरजेंसी कॉल, उन लोगों के रिचुअल्स थे कि वो ऊँट के कान काट दे, नाक काट देते थे और कपड़ा फाड़ लेते थे अपना, ताकि इमरजेंसी कॉल आए। लेकिन अल्लाह के रसूल इस्लाम ये तरीका नहीं अपनाया था, बट जितना जायज़ तरीका था वो अपनाया। सो ऐसा ही होता है, इमरजेंसी में जाकर मक्का में कोई सफा में खड़ा होकर इमरजेंसी कॉल देता है, लोग जमा होते हैं, बोलते हैं तुम्हारा काफिला पे अटैक होने वाला है, और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो अबू सुफियान लेकर गया था और अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर आ रहा है, उस पे अटैक होगा, इमरजेंसी कॉल, मुसलमान अब हमारे पीछे पड़े हैं। अबू जहल को पता चला, फौरन मीटिंग ऑर्गेनाइज किया और खड़ा हो गया कि अब
ये लोग तो हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। याद है ना कि बिजनेसमैन को और लीडरशिप को डर था। एक तो लीडरशिप चली जाएगी, दूसरा बिजनेस रूट डैमेज हो, ब्लॉक हो जाएगा। और मदीना एंटर कर गए, मदीना लोकेशन ही ये है कि वहीं से होकर गुजरेंगे। समझ आ रही है ईरान की लड़ाई को फॉलो वॉलो कर रहे हैं आप लोग? जो फॉलो नहीं कर रहे वो बताएंगे, ताकि फिर कुछ कुछ किसी और मिसाल से बात समझेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसको चोक कर दिया, ब्लॉक कर दिया। और यही रास्ता है, 20% ऑयल यहीं से ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये लोग समझ गए कि मुसलमान अगर अभी कुरैश अबू सुफियान के साथ ये कर रहे हैं, तो इन लोगों को धमकी तो दे ही रहे थे, मौका आ गया, लेके निकलते हैं। और इन लोगों का काम सफाई तमाम करते हैं, क्योंकि बहुत दिन से नाक में दम करके रखा हुआ है अब ये लोग। क्योंकि क्या लग रहा है, कुरैश मक्का को इसकी खबर नहीं मिल रही थी कि ये लोग अलायंस बना रहे हैं? खबर नहीं मिल रही थी कि इनके स्पाइस अब घूर रहे हैं? और एक इंसिडेंट हो भी गया था, लास्ट क्लास में हमने देखा कि इन्होंने हमला भी कर दिया छोटे से काफिले के ऊपर। इन्होंने देखा आप मुसलमान तंग कर दिया है, इनको धमकी दे रहे थे, अब मार के उड़ा देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरह अबू जहल भी सोच रहा था कि चलो ठीक है, ये काम कर देंगे, हो जाएगा काम खत्म। एकदम शान से निकला, ओ हो जाएगा। अभी फंस गया। जो नहीं चाहता था वही हो गया, जंग में उलझ गया। अबू सुफियान भी और कबीले का सरदार भी यही डिसाइड किया कि अब लड़ाई करना है, लेकिन निकलो। ये लोग यहाँ से निकल गया, इमरजेंसी कॉल आया, लेके निकल गया कि अपने काफिला को प्रोटेक्ट करना है, जो अबू सुफियान पूरी फाइनेंस के साथ, मालो दौलत के साथ आ रहा है, उसको प्रोटेक्ट करना है, और मुसलमानों को उड़ा भी देना है। दोनों काम करनी है। ऐसा ही हुआ, निकल गया। और मुसलमान यहाँ पर बीच में ही निकले थे काफिला पे अटैक करने के लिए, लेकिन बीच में ही रुक गए। अल्लाह ताला की आयत नाजिल हो गई कि एक लश्कर आ रहा है वहां से, और अबू सुफियान का जो टारगेट है वो तो है ही। दोनों में से एक में कामयाबी अल्लाह देने वाला है। नाउ यू डिसाइड व्हाट यू वांट। मुसलमानों को अल्लाह ताला कह रहा है कुरान में, दोनों में से एक जगह कामयाबी होगी। यानी यहाँ पे तुम अटैक करोगे तो अबू सुफियान का काफिला डैमेज भी होगा, और जाहिर है इतना माली गनीमत है उसके पास, तो वो आ जाएगा। या फिर कुरैश मक्का से लड़ाई करोगे तो फतह मिलेगी। दोनों में से एक सक्सेस होगा, अल्लाह ने प्रॉमिस कर दी। आप सोचिए क्या कैसे डिसाइड किया होगा मुसलमानों ने। यहाँ पर ये मीटिंग चल रही है, पीछे अबू सुफियान, अबू जहल जो है काफिला लेकर निकला है। उसको खबर खबर आती है कि अबू सुफियान का काफिला सेफली निकल चुका है मदीना के एरिया से, और मक्का के बॉर्डर तक आ भी चुका है, यानी मक्का पहुंचने भी वाला है। सो दे आर सेफ नाउ। ये कॉल आ गया अबू जहल को। अब उन लोगों में मीटिंग हुई कि क्या करना है। कुछ ने कहा भाई हम तो अपना काफिला बचाने आए थे, काफिला तो बच के निकल गया है, सो लेट्स गो बैक। अबू जहल बोला अच्छा, तुम डर गए क्या? उतबा था, बड़ा सरदार में से था। डर गए क्या? वहां तुम्हारे रिश्तेदार भी हैं मुसलमानों में, इस वजह से बोल रहे हो क्या? अब इसका भी तान में आ गया। अच्छा, तुमको लग रहा है कि मेरा रिलेटिव्स है मुसलमानों में, लड़ेंगे तो हम कत्ल करना पड़ेगा, इस वजह से? देख लेना, लड़ाई होगी तो हम कैसा मारेंगे इन लोगों को। अब ईगो में आ गया यहाँ पर। फाइनली डिसाइड किया कि अब तो फर्क यानी फुरकान दिखा देना है, असल में हक पर कौन है ये साबित कर देना, मार के उड़ा देना है। आ गए हैं, निकल गए हैं, तो खत्म ही कर देना है मुसलमानों को। ये लोग यहां से निकल गए। यहां मुसलमानों में मीटिंग हुई कि अब करना क्या है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने काउंसिल्स बुलाए, काउंसिल बुलाया, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बोला कि मुझे मशवरा दो। किस बात पर? अल्लाह का हुक्म सुनाया कि दो चीजों में एक पे कामयाबी अल्लाह ने वादा कर दिया है, या तो काफिला, या अभी मुसलमानों को पता नहीं चला कि अबू सुफियान का काफिला निकल गया है।
अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बात सुनकर अबू बकर खड़े हो गए। बोला, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, आप बेफिक्र, जो फैसला करें हम आपके साथ हैं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खड़ा होते हैं, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। आपको जो हुक्म है वो करिए, आपको जो बेहतर लगता है वो हुक्म करिए, फैसला करिए। अल्लाह के नबी ऐसा कहा, और मशवरा दो मुझे, कोई और मशवरा दो। मिकदाद देना खड़े हो जाते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को कहते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, हम बनी इजराइल की तरह मुंह नहीं फेरेंगे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जैसा उन्होंने किया। क्या किया था उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ? तो बात से जिन्होंने मुकर पढ़ा, गए थे। क्या बात से मुझे मुकर गए थे, जब इसीलिए पूछ रहा जब मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था ना कि वो वहां पे एक बस्ती है फलस्तीन को, मतलब जाके फतह करो, हूँ। तो एग्जैक्टली, मूसा अलैहिस्सलाम का अपने मुसलमानों को लेकर जो नदी क्रॉस की, फिरौन गर्क हो गया, उसके बाद अल्लाह ने कह दी कि फलस्तीन लिख दिए हैं कि जीतोगे तुम। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा चलो लड़ाई करते हैं, जंग करते हैं, अल्लाह का हुक्म आ गया है। तो ये लोग मुंह फेर गए, जाओ भाई मूसा तुम जाओ, तुम्हारा अल्लाह जाए, जीत जाओगे तो बोलना आ जाएंगे। तो इसी की तरफ मिकदाद रदियल्लाहु अन्हु रेफर कर रहे थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, हम बनी इजराइल की तरह हरकत नहीं करेंगे जो अपने नबी के नबी का साथ देने से इनकार कर दिया। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, आप हुक्म कीजिए। उसी में साद बिन माज रदियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए। अब ये सारे यंग साहबा हैं, साद बिन माज लगभग उस वक्त 31 ईयर्स ओल्ड है, 31 और 32 ईयर्स ओल्ड है। वो खड़े हो गए। कहा, अल्लाह के नबी, ऐसा महसूस होता है कि शायद आपका रुख हम पर है, यानी अंसार पर है। अल्लाह के नबी, आपको हमने रसूल माना है, अगर आप हमें अपने घोड़े समुंदर में दौड़ाने के लिए कहेंगे तो हम दौड़ा देंगे। आप हमारे घोड़े को, यानी सफर करने को इतना दूर कहेंगे कि हमारे ऊंट और घोड़े की जान चली जाए, यानी उस इस तरह की मिसाल दी, हम तब भी वो काम करेंगे जिसका आप हुक्म देंगे। आप बेफिक्र हो जाइए अल्लाह की नबी, आपको जो हुक्म हो रहा है आप फैसला करिए, आपको जो ठीक लग रहा है। तब जाके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खुश हुए, थोड़ा सा खुशी आई चेहरे पे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह काउंसिल क्यों क्यों बुला ली थी? व्हाट डू यू थिंक? मीटिंग करने की जरूरत की पड़ी? डायरेक्ट हुक्म देते हैं। ताकि मालूम चल सके लोगों के जज्बात क्या हैं, कौन सबसे पहले टेस्ट कर रहे ना, लीडर टेस्ट करता है कि ऑडियंस का अभी जहन क्या चल रहा है। नंबर एक। नंबर दो, अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा है, मोमिनीन की सिफत क्या है? मशवरे मशवरा से करते हैं। मामला तय करते हैं, मशवरे से मामला तय करते हैं। नंबर दो। नंबर तीन, एक और पॉइंट है, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट नहीं है, वरना ज्यादा मजा आता। कॉवेनेंट साइन हुआ था, वो क्या था? जॉइंट डिफेंस ऑफ मदीना। बद्र तो मदीने के बाहर है। सो अकॉर्डिंग टू द कॉवेनेंट, nobody is bound to go and fight. तो सहाबा ने खड़े होकर ये बात की, आपको हमने नबी माना है, इसका मतलब समेना वाताना, एब्सोल्यूट अथॉरिटी आप हैं। तब जाके अल्लाह के नबी इस्लाम के चेहरे में खुशी आई। डिसाइड हुआ कि चलो अब बद्र की तरफ। बद्र की तरफ उस वक्त डिसाइड नहीं हुआ, लड़ने की तरफ, लड़ाई की तरफ। लेकिन बाद में ये भी मुसलमानों को पता चल गया था कि अबू सुफियान का काफिला तो सेफली निकल गया है। और अल्लाह ताला ने यही बात कही ना कि तुम्हारा रुझान तो था कि इजी टारगेट करें। व्हाट वाज द इजी टारगेट? अबू सुफियान का काफिला। जाहिर है ज्यादा लोग थे भी नहीं, और जंग लड़ने तो के लिए जा नहीं रहे थे, वो तो बिजनेस के लिए आना जाना कर रहे थे। अब बताइए कि शिप में जो अटैक हो रहा है, ईरान
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी अटैक किया ना, 2-3 शिप भी कैप्चर कर लिया है। तो उसमें फाइटर्स तो नहीं होते हैं, उसमें तो 8-10 बंदे का क्रू होता है, क्रू मेंबर्स होते हैं। और उसमें ज़्यादा माल होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में इस्तेमाल हो रहे हैं, की वजह से आना जाना कर रहे हैं। तो उनको अटैक करना कोई मुश्किल चीज़ ही नहीं है, बस घेराव करो, खुद सरेंडर कर देंगे गन देखकर। तो तुम चाहते थे इजी टारगेट, मगर अल्लाह कुछ और चाहता था, और अल्लाह तुम्हें उसकी तरफ लेके गया। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज बुरा लग रहा था कि ये लड़ाई झगड़ा से क्या होगा, लड़ाई झगड़ा क्यों करने जा रहे हैं हम लोग, ये ठीक नहीं है। दिल में उनके कुछ खलबली सी मच रही थी। अल्लाह ताला ने क्या कहा कि हो सकता है कि जो चीज तुम्हें बुरा लगे वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और जो बेहतर लगे वो बुरा हो। फाइटिंग तुम्हें जिहाद करना अल्लाह की राह में, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा है, नुकसान नजर आ रहा है, क्या पता यही बेहतर हो। समझ गए? कुछ लोग थे ना, नहीं नहीं बैठ के बातचीत हो जाएगी, लड़ने की क्या जरूरत है, लड़ाई झगड़े की जरूरत क्या है। तो अल्लाह ताला उनको साफ साफ कह रहे हैं तुम्हें लग रहा है, दैट्स व्हाई वी व्हाट वी, दुआ में हम लोग क्या मांगते हैं कि या अल्लाह हक को हक दिखा। इसीलिए दुआ में कभी कॉन्फिडेंटली हम लोग नहीं मांगते हैं या अल्लाह ये काम कर दे। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो हम समझ रहे हैं ठीक है वो असल में ठीक ना हो, मेरे लिए नुकसानदेह बन जाए। इसी वजह से हम लोग सेफ साइड रखते हैं, या अल्लाह ये काम पूरा कर दे अगर ये मेरे हक में बेहतर है दुनिया और आखिरत के लिहाज से। क्यों? क्योंकि हम तो हक नहीं जान सकते या अल्लाह, तू हक जानता है तो तू गैब का इल्म रखता है। सो इसे एड्रेस किया अल्लाह ताला ने और बता दी कि हमने तुम्हें अपने घरों से निकाला और बद्र के मैदान तक पहुंचाया। अब यहां पर मामला तो तय हो गया, अबू सुफियान सेफली निकल गया रूट चेंज करके। और यहाँ शैतान भी आता है अबू जहल को थोड़ा सा सीखने के लिए कि अरे टेंशन क्या ले रहे हो, हम लोग साथ में हैं। हर सीरा में आता है कि इंसानी शक्ल में शायद वो आया, और किसी कबीले के सरदार के चेहरे के रूप लेकर, अब टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जाओगे तो हम लोग पूरा मदद करेंगे, पीछे से आएंगे, टेंशन मत, तुम आगे बढ़ो। अब ये और शेर हो गया, अच्छा हम लोग तो अब ज्वाइंट अटैक करेंगे। ऐसे ही हुआ, यहां से ये भी निकला और बदर के मैदान में आकर पड़ाव डाला। बदर के मैदान वो इलाका था जहाँ पे ये लोग मेला लगता था, ये लोग एंजॉय करते थे। इस तरह के इवेंट्स बदर के मैदान में हुआ करते थे। तो इन लोगों ने बदर में पड़ाव डाला। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम भी पहुंच गए और आमने सामने दोनों देख भी रहे थे, करीब करीब आ गए। क्यों? क्योंकि डेटा मिल रहा था टाइम टू टाइम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम डेटा भी निकाल रहे थे कि कितने लोग हैं। तो वहां से भी पता चला कि अच्छा ये लोग डेली 8-9 ऊंट जबा कर रहे हैं, देयरफॉर इन लोगों के पास 900,000 आदमी होंगे। ऐसे ही हुआ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बदर में आए और पड़ाव डाला जहां पर एक सहाबा खड़े हो गए, अंसार सहाबा थे। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल क्या ये अल्लाह का हुक्म में से है कि यहीं पड़ाव डालना है, या फिर बस एक वॉर टैक्टिक के लिए आप यहाँ पर पड़ाव डाल रहे हैं? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं ये तो वॉर के लिए ये समझ में आया, ये बेहतर लोकेशन। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये बेहतर लोकेशन नहीं होगा, हमें चाहिए कि हम कुएं का हिस्सा में पड़ाव डालें ताकि पानी का प्रॉब्लम ना हो और ये पानी कुरैश के लिए इस्तेमाल ना हो सके, ब्लॉक कर दें उनके लिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल ऐसे ही किया जाए, गुड आइडिया। तो पड़ाव फिर कुएं के पास ही पड़ाव डाला डाला गया। अब यहाँ पे हो गया, यहाँ पर भी तैयारी चल रही है, वहां पर भी तैयारी चल रही है। ये लोग भी, मुसलमान भी आपस में अल्लाह के रसूल इस्लाम इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, इनको सफ बना रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं कि कैसे क्या करना है, स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। हालांकि मुसलमान बहुत थोड़े थे, मुसलमान तैयार भी नहीं थे जंग के लिए, उनके पास वेपन्स भी नहीं था। गिनती के कुछ घोड़े थे, किसी के पास तलवार था, लाठी लेकर लेकिन मैदान में आ गए थे कि जब अल्लाह ने कह दी है कि एक फतह है, तो फिर डरने की क्या बात है। अब एक रात पहले
अभी लड़ाई हुई नहीं है, एक दूसरे को देख रहे हैं आमने सामने, और एक दूसरे को कम भी देख रहे हैं। अल्लाह ताला ने बताया ना, एक दूसरे को कम लग रहे थे, ये लग रहे थे बहुत थोड़े लोग हैं, इनको लग रहे थे बहुत थोड़े लोग हैं। शाम हो गया, शाम हो गया, और दोनों तरफ जो मामलात चल रहे थे वो इंसान के टाइप्स को बताता है। यहाँ कुरैश मक्का फुल ऑन पार्टी चल रहा है। इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मुसलमानों का तो पूरा कीमा बना देना है, एंजॉय करेंगे। और इस मुसलमान की ताकत ही क्या है यार, वो मारते आए हम लोगों को, कैसे सोच रहा है किसमें इस हिसाब से, उन लोग तो पिटाई करते आए हैं, तो क्या कर लेगा लोग, कि थोड़ा बहुत तो लोग है और सब तो बच्चा लोग है। ये लोग पार्टी कर रहे हैं, इन्होंने डांसर बुला लिया है, डीजे बुला लिया है, दारू पार्टी चल रहा है मस्ती में। कल तो उड़ा ही देंगे इन लोगों को। और अबू जहल भी बोलने लगा कल तो यौमुल फुरकान होगा, यानी फर्क हो जाएगा हक पे कौन है बातिल पे कौन है। यहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुआ पे दुआ कर रहे हैं, दुआ पे दुआ कर रहे हैं, दुआ पे दुआ कर रहे हैं। सारे मुस्लिम्स, उनको बहुत अच्छी नींद आ गई। जंग के दौरान, यानी जंग के टाइम पे नींद अच्छा आना, ये अल्लाह की रहमत की निशानी होती है। वरना हमें तो मालूम होगा ना, इसराइल की आर्मीज, फौजी का क्या हालत होता था, मेंटली कितना बीमार हुए हैं। सिर्फ डेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब 7 अक्टूबर का अटैक हुआ उसके बाद से कितना डेटा आ रहा था कि मेंटल इलनेस होना शुरू हो गया है इसराइल के फौजियों में। लेकिन मोमिन के साथ क्या होता है, वो उसको नींद सुकून से आ जाता है। अल्लाह के नबी इस्लाम दुआ में लगे हुए हैं कि या अल्लाह, ये काफिला आया हुआ है जो तेरे मोमिनीन बंदे जो थोड़े ही हैं, इन्हें खत्म करने के लिए आया हुआ है। या अल्लाह, अगर तू चाहता है कि जमीन में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहे, तो फिर तो ठीक है, वरना या अल्लाह तू अपनी मदद भेज दे, वरना जमीन पे तेरे नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। बस ये जंग जिता दी, इतनी दुआ, इतनी दुआ। अबू 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 बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु बेचैन हो जाते, अल्लाह के नबी अब बस कर दीजिए, देखा नहीं जा रहा उनको, इस कदर अपने रब से दिल लड़ा रहे। ये दोनों साइड का माहौल चल रहा था। सुबह होती है, हल्की हल्की बारिश हो जाती है। अब बारिश होती है, बारिश की वजह से क्या होता है, जमीन पे असर आता है। तो मुसलमान जिस एरिया में पड़ाव डाले हुए थे, उसकी जमीन की धूल दब गई, जमीन स्ट्रांग हो गया, और वहां थोड़ी कीचड़ हो गई। बारिश होने की वजह से मुसलमानों ने पानी थोड़ा स्टोर भी कर लिया, ताकि अब जंग चलेगी तो कितने दिन चलेगी, तो वी डोंट नो। ये मामला हुआ। अब सुबह हो गया है, आमने सामने खड़े हैं, अब लड़ाई होना है। और हमें मालूम है 313 और 1000 का लश्कर है। इन लोगों के पास तलवार भी नहीं है, लेकिन अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के नबी का हुक्म है, फिर भी लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और अल्लाह ताला बार बार कुरान में आयत नाजिल कर रहे हैं, जो कोई पीछे हटेगा, जंग से भागेगा, उसका हश्र बहुत बुरा होने वाला है। जो अल्लाह की राह में जंग में जाए और पीछे मुड़ जाए। सो आगे दोनों सामने हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को कम देख रहे हैं, ये तो थोड़े, ये तो थोड़े। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में क्या वादा किया कि हम तुम्हारे लिए फरिश्ते भेज देंगे, 1000 फरिश्ते भेज देंगे। अब फरिश्ते को देखकर शैतान तो वैसे ही भाग गया, जो अबू जहल को उकसा रहा था, काफिरों को, वो तो वैसे ही भाग गया। अब यहां से लड़ाई शुरू होती है। पहले राउंड 1, राउंड 1 में क्या हुआ, उतबा, ये वही उतबा जो कह रहा था कि यार अब हमारा काफिला तो, अबू सुफियान तो निकल गया है, हमारे सारे माल तो बच गए हैं।
तो हमें लड़ने की क्या जरूरत है, चलते हैं वापस। तो अबू जहल क्या बोला था, अच्छा तुम्हारे रिश्तेदार है सामने इस वजह से। तो उसने बोला था बताएंगे, लड़ाई होने दो। ईगो में ले लिया वो। पहले उतबा खड़ा हुआ, फर्स्ट राउंड में हम जाएंगे। फर्स्ट राउंड में क्या कैसे होता था, पहले कॉम्बैट होता था कि 3 4 लोग हैं, कॉम्बैट हुआ, उसके बाद फिर वॉर क्राई होगा और असल में जंग होगा। तो उस फर्स्ट राउंड के लिए उतबा खड़ा हो गया, अपने भाई को ले लिया, शैबा को ले लिया, फिर अपने बेटा वलीद को ले लिया। तीनों फैमिली मेंबर सामने आए, वहां से उठे 3 अंसार साहब ही खड़े हो गए। और उन्होंने कहा अरे इन लोगों को नहीं, अपने बराबर के लेवल के लोगों को भेजो। ये तो एग्रीकल्चर वाले लोग हैं, जमीन काश्तकार लोग हैं, इनसे लड़ेंगे हम लोग। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने हजरत अली, हमजा, उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु, तीनों को भेजा। कॉम्बैट होते ही ये तीनों के तीनों क्लियर, तीनों फैमिली मेंबर हैं। अब समझिए कि पहला राउंड में ही अगर तीनों के तीनों, एक होता है चलो दोस्त के मारे, एक मारे, तीनों ही मार दिए गए, यहीं से मोरल डाउन तो ऐसे ही हो जाएगा इन लोगों का। उसके बाद फिर वॉर कराए देते हैं, अल्लाह के नबी अलैहि इस्लाम हुक्म देते हैं, वॉर क्राई हम लोगों का होगा आहदुन आहद। अब यहां से मुसलमान जो गूंज आवाज होती है आहदुन आहद, पूरा मैदान गूंज उठता है। और उसके बाद जो एनर्जी आ जाता है मुसलमानों में, फिर तो यहाँ से दौड़कर अटैक होता है, और यहाँ से वो काफिर आगे बढ़ते हैं। इन लोगों को तो समझ ही नहीं आता काफिर को हो क्या रहा है। कोई वहां गिर रहा है, कोई वहां गिर रहा है, कोई भाग रहा है जंग का मैदान छोड़कर। समझ ही नहीं आ रहा है, यहाँ सिर्फ अहदुल अहद का नारा में इतना एनर्जी आ गया इन लोगों को, और इस गूंज से वो भी डर गया। अभी रिसेंटली एक शॉर्ट क्लिप देख रहे थे, आज ही देख रहे थे हम। डोनाल्ड ट्रम्प एक, पता नहीं पोडियम में कुछ बोल रहा है, पीछे से ने किसी ने अल्लाह अकबर का नारा लगा दिया। जी जी, देखा है उसका, डोनाल्ड अब ट्रम्प बिल्कुल डर अब वो सा गया। ऐसा हक बकाया जैसे कि इतना डर सीना में, जैसे वो कुछ हो गया है। सो अल्लाह अकबर का नारा में वो एनर्जी है ना, कितना भी जाहिल गवार मुसलमान रहता है, लेकिन उसके अंदर जो ईमान की रूह है वो जोश मार देती है। अब अहदुन अहद का नारा वो मुसलमानों की एनर्जी दे देता है, और इस स्ट्रेस से, इस फोर्स से एंट्री करता है लड़ने के लिए मैदान में, कि बस भागा भूगी शुरू, जो बच रहे हैं अब कत्ल किए जा रहे हैं। एक झटके में खत्म हो जाता है लड़ाई। यानी 1,000 का लश्कर, यहाँ 313, एक झटके में लड़ाई खत्म। बड़े बड़े सरदार हम तो ईगो में ले लिया था, अरे हम तुम्हारे, लेकिन जो अच्छा बच्चा लोग था वो भाग गया वहां से। 70 मुशरिकीन को कैप्चर कर लिया मुसलमानों ने, 70 को कत्ल कर दिया। बाकी सब जो भागा है कि फिर नजर भी नहीं आया मैदान में। और इनमें से सब बड़े बड़े लोग थे, और ये वो सारे लोग हैं जिन पे इत्माम हुज्जत कायम हो गया था। क्योंकि व्हाट वी हैव लर्न, कि पहले अंबिया के साथ क्या होता था, मोमिनीन को निकाला जाता था, नेचुरल डिजास्टर से अजाब आता था। लेकिन अब अल्लाह ताला ने क्या बताया, मुसलमानों मोमिनीन की तलवार से आएगी। तो ये वही लोग मरे जिन पे इत्माम हुज्जत पूरा हो गया था, शराइत पूरे हो गए थे। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा यौमुल फुरकान ना, हो गया यौमुल फुरकान, तुम यौमुल फुरकान चाहते थे, कर दिया फर्क अल्लाह ताला ने। इवन अबू जहल को किसने कत्ल किया, 14 15 साल का लड़का। बस वो टारगेट ले गया था कि अबू जहल को मारना है। पूछा अबू जहल कौन है इसमें, किया है धमाका से, सीधा उड़ा दिया। बच्चे को हाथ तो मरा है वो। अब
यहाँ पर माली गनीमत जो भी उन लोग लेकर आए हुए थे, मुसलमानों ने कैप्चर करना शुरू कर दिया, कलेक्ट करना शुरू कर दिया। जंग तो जीत गए, लेकिन माली गनीमत कैप्चर करना शुरू कर दिया। कोई ये ले ले रहा है, कोई वो ले ले रहा है, कोई तलवार उठा ले रहा है, जिसका जो बन रहा है ले ले रहा है। अब कुछ सहाबा जो है वो तो फाइट में खड़े हैं, वो देख रहे हैं कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है, सब लोग भागे नहीं है, मारेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो माल गनीमत समेटना शुरू कर दिया। अब इसमें हो गया थोड़ा डिस्प्यूट। सब तो ले ले गए, चले गए अपने अपने कैंप में, अपने अपने एरिया में। बाद में अल्लाह के नबी इस्लाम को यह खबर मिलती है कि मुसलमान आपस में बहस कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं कि तुम तो माली गनीमत उठाने लगे, हम तो कुफार को मार रहे थे, हम तो लड़ाई कर रहे थे, तो मुझे भी मिलना चाहिए। बोले नहीं, हम उठा लिया गनीमत को। पहले जहालत के टाइम में ऐसे ही होता था कि जंग जीत रहे हैं, जो जिसको मिल रहा है उठा के ले जा, वो उसका। अब मदीना में, अब मक्का में दोनों साइड क्या चल रहा है? मक्का में तो ये लोग जैसे ही जाता है वापस, वहां तो मातम ही मातम चल रहा है। ये इतना इतना सैड इन्वायरमेंट हो जाता है कि ये लोग बैन कर देता है, ये कोई पब्लिक में रोना धोना नहीं करेगा। क्योंकि किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का हस्बैंड, ये सब किसी ना किसी का कोई ना कोई मर जाता है, कत्ल हो गया। पूरा मक्का में मातम है। यहाँ मुसलमानों में डिस्प्यूट चल रहा है अलग, माल गनीमत को लेकर और प्रिजनर्स ऑफ वॉर को लेकर। कुरान में सूरह अनफाल पढ़ेंगे, अल्लाह ताला ने सबसे पहले कहा कि जितना भी माल गनीमत तुमने उठाया है सब लाकर सबमिट करो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के पास। और सबसे पहले आपस में जो इख्तलाफ किए हो तुम लोग, इसको पहले क्लियर करो। ये माल गनीमत तुम्हारा नहीं है, ये अल्लाह उसके रसूल का माल है, पहले जमा करो। सोचिए, अल्लाह का हुक्म आ गया, सब चुपचाप जाके अल्लाह के रसूल के पास सबमिट कर रहे हैं। सबसे पहले आपस में जो डिस्प्यूट करे ना, तो माल माल गनीमत के ताल्लुक से, इसको पहले सॉल्व करो। आपस में इतना इत्तेफाकी फिरकाबंदी कर रहे तुम लोग, आपस में मामला सुलझाया गया, माल गनीमत को सबमिट किया गया अल्लाह के रसूल इस्लाम के बारे पास। बाद में फिर इसका हुक्म आया कि इसको कैसे डिवाइड करना है। पहले बोला कि सबमिट करो, तुम्हारा नहीं, अल्लाह उसके रसूल का है। क्यों? पहले सबसे पहले आपस में तुम लोग लड़ाई करना, बहस करना शुरू कर दिए। पहले इसको सॉल्व करो। उसके बाद आप जो कैप्चर हुए हैं कैदी, अब इनके साथ क्या मामला हो? तो कुछ ने कहा कि चलो इनको फिदिया लेके छोड़ दिया जाए। मुसलमानों को फाइनेंस की भी ज़रूरत, इकोनॉमिक स्ट्रांग भी करना है, तो इससे माल आएगा, पैसा आएगा, तो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा, लड़ाई की तैयारी करेंगे। अल्लाह के रसूल इस्लाम को अबू बकर सिद्दीक ने यही मशवरा दिया। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ये मशवरा नहीं था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का मशवरा ये था कि सबको अपने परिवार, अपने रिलेटिव्स के बंदे के हवाले किया जाए, अपने बंदे को, अपने रिलेटिव्स को खुद अपने हाथ से कत्ल करे। लेकिन अल्लाह के रसूल इस्लाम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के मशवरे को तरजीह दी और फिर आ, पैसा लेकर, माल लेकर प्रिजनर्स ऑफ वॉर को छोड़ने लगे। और इसी में जिक्र आता है ना कि अल्लाह के रसूल इस्लाम की एक बेटी के हस्बैंड जो होते हैं वो भी आ जाते हैं, तो जिसको छुड़ाने के लिए फिदिया में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का गिफ्टेड हार भेज देते हैं। हमने खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के ताल्लुक से पीछे भी पढ़ा है, सो विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस। मगर अल्लाह ताला ने इस पे कुरान पे आयत नाजिल कर दी कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये क्या किया है? आपने मुशरिकीन के कुफार की जड़ नहीं काटी है और फिदिया लेकर इन्हें छोड़ रहे हैं। हाँ, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को इजाजत थी, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, आपको तो जड़ काटनी चाहिए थी इनकी, फिदिया लेके छोड़ना नहीं चाहिए था।
खैर, फिदिया लेकर इनमें से प्रिजनर्स ऑफ वॉर को छोड़ दिया, लेकिन मुसलमान से इम्प्रेस बहुत हो गए मुशरिकीन जो कैप्चर किए गए थे। क्यों? क्योंकि मदीना लेकर चले गए, उन्होंने देखा जो ये लोग खाते हैं हमें खिलाते हैं, और हमारा ख्याल रखते हैं, हमें बदतमीजी हमारे साथ बदतमीजी नहीं करते हैं, हमारे साथ बदसलूकी नहीं करते हैं। सो दे वर वेरी इम्प्रेस्ड बाय द बिहेवियर ऑफ मुस्लिम्स। और यही असर नजर आएगा, हमास जितना प्रेजेंस लेके गया था ना, आप लोगों ने अगर देखा होगा, इंटरव्यू जब ली जा रही थी, जो छूट कर हमास से आ रहे थे, तो क्या तारीफ कर रहे थे। मेरे जहन में अभी भी वो तीन चार लड़कियों को जो एक जो ग्रुप छोड़ा था, सो आई वाज शॉक्ड कि ये इसको इनको कैप्चर किया था, कि इसे एक अलग दुनिया में एंजॉय करने के लिए रखा था। सो वो सारी वीडियोस दिल दहला देते हैं कि वाकई में आज भी नबी के मानने वाले मौजूद हैं। आज भी नबी के तरीके पे चलने वाले जब उन लड़कियों को रिलीज किया जा रहा था, उनकी नजर देखेंगे, ऐसा महसूस होता था कि वो लड़की कुछ लड़कों को पहचान रहे हैं और दे वर स्माइलिंग। तो समझ ही नहीं आ रहा है ये प्रिजनर्स फोड़ रिलीज कर रहे हैं कि ये लोग आपस में अंदर में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। सो जो इन्होंने ट्रीटमेंट दी है प्रिजनर्स के साथ, मुझे तो सिर्फ बदर याद आ रहा था कि बदर के कैदियों के साथ जो कुछ हुआ है, दिख रहा है ये होते हैं हम नबी के मानने वाले, कि हर मामले में अल्लाह के नबी के हुक्म को चलते हैं। सिर्फ लड़ाई करना, कैप्चर कर लेना, कत्ल कर देना, सिर्फ इस पे नहीं, हर मामले में। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमने देखा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, अल वला वल बरा का कॉन्सेप्ट मालूम है, इस पे किताब भी लिखी हुई है। आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा बेहतर समझेंगे। बट इन शॉर्ट, कि चाहे मुसलमान के रिलेटिव्स हों, दोस्त हों, मगर अल वला वल बरा यानी दोस्ती भी अल्लाह के लिए, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। और दोस्ती सिर्फ अल्लाह के मानने वालों के साथ होगी, अपने ही लोगों के साथ होगी, अल्लाह के दुश्मनों के साथ नहीं होगी। बाद में अल्लाह के रसूल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके बेटा मिलकर बोलते हैं, अब्बू याद है आपको बदर में मेरे तलवार के नीचे कई बार आए थे आप, छोड़ दिया आपको मैंने। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह की कसम अगर मेरे तलवार के नीचे तू आता ना, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम कभी नहीं छोड़ते हैं। हम अल्लाह के पास ये प्रेजेंट करते, या अल्लाह सबसे बढ़कर महबूब तू है, प्रायोरिटी तू है, हम तुझे ही सिर्फ राजी करना चाहते हैं। और देख, हम इसका सबूत लेकर आए हैं, अपनी बेटे जो तेरा दुश्मन था अपने हाथों से कत्ल किया। दिस इज द मुस्लिम माइंड, कि वो बेहतरीन चीज कुर्बान करेंगे। अपने बेटे से कितनी मोहब्बत होती है एक बाप को, बेहतरीन चीज अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे सिर्फ अल्लाह के लिए। वो उस वक्त तक बेटा मुसलमान नहीं हुआ था, बाद में मुसलमान हुआ, तो बाप को डायलॉग दे रहे थे रदी अल्लाह। सो एक दूसरे से लड़ाई कर रहा है, कोई किसी के सामने अपना बाप है, किसी का भांजा है, किसी का मामा है, किसी का दोस्त है, सब आपस में एक दूसरे से जंग कर रहे थे। लेकिन सामने वाला थोड़ा लिहाज कर रहा था कि नहीं तुम, क्योंकि जाहिर है वो उसका उनको कोई उनका बिलीफ तो नहीं है ना। लेकिन मुसलमान आए हुए हैं, उससे दुश्मनी नहीं, क्योंकि वो अल्लाह का दुश्मन है इसलिए आए लड़ने के लिए, तो वो तो इस नजर से बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। आपको मालूम है मुसलमानों ने मुसलमानों का भी कत्ल किया, ऐसा भी हुआ है। क्यों? किसी को पता है इसके बारे में?
आई एम श्योर कि बदर भी पढ़ा होगा, जाना होगा, तो ये जिक्र तो नहीं पढ़ा होगा। कुछ मुसलमान लड़के थे, गौर से सुनिए, जिनके पास सारी चीजें, फैसिलिटीज अवेलेबल थी कि वो मदीना हिजरत कर जाते, मगर अपना इलाका, अपना शहर, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त यार, ये छोड़ के कैसे चलोगे यार, बिजनेस है यहाँ पे, अपना इलाका है भाई, अपना इलाका तो अपना इलाका होता है। इसके चक्कर में वो हिजरत की नहीं की, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं था, अपना ईमान को छुपा छुपा के रखे, नहीं 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 करेंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ मुसलमान तो है ना, मानते तो है ना। और बदर के मैदान में पीछे पीछे थे कि सामने नहीं लड़ेंगे, पीछे से लड़ेंगे, क्यों? क्योंकि बदर का जो इमरजेंसी कॉल था ना, तो वो इमरजेंसी कॉल था, ठीक है, लड़ाई करने नहीं जा रहे थे, इमरजेंसी कॉल था, यानी अब सबको लड़ जाना ही है लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि सारे के सारे कुरैश की प्रॉपर्टी की और इज्जत की बात आ गई है कि कुरैश को आंख दिखाने लगे अरब में कोई, कुरैश के काफिले पे कोई नजर उठाना शुरू कर दिया है। तो हर घर से बंदा को जाना था, तो अब ये लड़का लोग भी फंस गया कि यार जाना तो पड़ेगा, लेकिन है तो मुसलमान, कैसे जाए? तो इन्होंने डिसाइड किया हम लोग पीछे पीछे रहेंगे, पीछे पीछे रहेंगे। लेकिन हमें मालूम है कि बदर में जो जिस तरह से हमला किया मुसलमानों ने और मारा है, ये लोग भी मारे गए। अल्लाह ताला ने, स्कॉलर्स कहते हैं कि इन्हीं के बारे में याद नाजिल की सूरह निसा में, कि जब रूह निकाल रहे थे ना फरिश्ते, तो इनसे पूछते हैं किस हालत में थे तुम? तो ये कहते हैं हम तो जमीन में जुल्म दबा लिए गए थे और ऑप्रेस्ड थे। तो फरिश्ते बोलते हैं क्या अल्लाह की जमीन वसी नहीं थी? तुमने हिजरत क्यों नहीं किया, अब तुम्हारा ठिकाना दो सके? मतलब हिजरत कर सकते थे, नहीं किया। सो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि जो मामला इंडिया पाकिस्तान के टाइम पे हुआ, और जब इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान में बुलाया गया लोगों को, जिनके पास इस्तात थी फिर भी नहीं गए। सो नाउ थिंक अबाउट इट, इंडिया पाकिस्तान का जंग हुआ है और बॉम्ब कर दिया है मुस्लिम एरिया में, तो क्या हम इस कैटेगरी में नहीं आते? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के पाकिस्तान के नाम पे क्या धोखा हुआ है, प्रैंक हो गया। हमारी अगली जनरेशन ना, हमारे दादा के टाइम के और उसके अगले। जी जी, जो उस वक्त मौजूद थे उनके बारे में बात कर रहे हैं। और इवन हम अब आज भी, हम लोग अगर उस वक्त में होते या ऐसे सिचुएशन अभी आ जाए ना, नहीं निकलने वाले हैं, गली मोहल्ला से बहुत मोहब्बत, अड्डा मारेंगे वो वहां बैठ के, और वो वाला मार्केट तुमको पसंद है, फला घर के अलावा तुमको नींद नहीं आता, वो फला पिलो में हम सोते हैं तभी हमको नींद आती है। ये इस कदर अटैच्ड कर लिया अपने आप को कि नहीं अल्लाह का हुक्म मानने वाले। कंफर्ट जोन में जो मानना मान सकते हैं मान लेंगे, भीड़ में मानना है तो मान लेंगे, सब तरावी पढ़ते तो हम भी पढ़ लेंगे। कंफर्टेबल होगा भी, कुछ काम हो जाए तो हो जाए, भूखा ही तो रहा है ना, काम धाम सब वैसे ही चल रहा है, तो क्या हो गया? सो दिस इज आवर माइंडसेट। हमारे माइंडसेट वाले लोगों का हरकत क्या हो रहा है, हाल क्या हो रहा है जब रूह निकालने आ रहे फरिश्ते। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड क्लियर कॉन्सेप्ट, फिलोसफी क्लियर कर लें कि वी आर नॉट लिविंग द लाइफ जैसे साहबा जीते थे। अब बदर में से हम लोगों ने क्या सीखा? अल्लाह पे तवक्कल, फैसला करेंगे, प्लान करेंगे, एक्शन लेंगे, फिर दुआ करेंगे। हम लोग दुआ से ही डोनाल्ड ट्रंप को मारने चले हैं कि अल्लाह डोनाल्ड ट्रंप को अल्लाह निस्तो नाबूद कर दे, बस हो गया। दुआ पे दुआ चल रहा है, करना क्या है? दुआ कर रहे हैं।
सो फैसला करना है, प्लान करना है, कदम उठानी है, फिर दुआ करना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ कब की? पहले क्या किया? फैसला किया, फिर प्लान किया, कहाँ पड़ाव डालना है, कौन सा दस्ता आगे रहेगा, तीर जो इसके पास है वो कहाँ रहेंगे, पहले में किलाई में किन्हें भेजेंगे, प्लान। प्लान के बाद एक्शन लिया, मैदान में आ भी गए, दुआ करने लगे, या अल्लाह तेरे जमीन पे कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा अगर आज ये लोग निस्तो नाबूद हो गए। हमारा हाल उल्टा है, दुआ से ही डोनाल्ड ट्रंप को मारने चले हैं, या नेतन्याहू को। अब मक्का में क्या मामला चल रहा था हमने देखा, कि वहां तो मातम, चुप, खामोशी, कोई किसी से बातचीत नहीं, सबके सीने में आग जल रहा है, बड़े बड़े लोग हो गए कत्ल। उमर एक लड़का, एक आदमी शादीशुदा था, तो दोस्त के साथ सफवान के साथ बैठा हुआ है। अब ये सब दोनों सहाबा हो गए बाद में, ठीक है। दोनों बैठा है, उमर बोल रहा है यार मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, अगर ये कर्ज नहीं होता ना, बाल बच्चा वाला आदमी है, हम जाते और असल जो जड़ है मोहम्मद उसको उड़ा देते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सफवान बोला कितना कर्ज है? हम कर्ज देख लें तो ही बीवी बच्चे का जिम्मेदारी ले ले तो कैसे रहे? बोला तुम अगर लेते हो आज हम निकल जाएंगे मारने के लिए। हम ले रहे हैं, निकल जा। यानी आग लगा हुआ है सीना में, अरे फौरन घोड़ा उठाते हैं निकल जाते। उमर रदियल्लाहु अन्हु बाद में मुसलमान हुए, सीधा पहुंचा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और मदीना एंटर की, बोला मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलना है। क्यों मिलना है? वही प्रिजनर्स के ताल्लुक से बातचीत करनी है। ठीक, तलवार लेके इजाजत, अल्लाह के रसूल से हमको जब खबर मिली, अल्लाह के रसूल से हमने इजाजत दे दी, ठीक है अंदर भेज दो। रूम पे एंटर किए, अल्लाह के रसूल साहब ने उनको बताया क्या प्लानिंग करके आए हो तुम? तुम्हारे कर्ज सफवान देख लेगा और तुम मुझे यहाँ कत्ल करने आए। हक्का बक्का बंद। नहीं क्या तलवार लेकर आए हो? क्या तुमने प्लान नहीं किया? अब तो वहां उनका खून सूख गया। अब वो मारेंगे क्या? उमर, मुझे समझ नहीं आया, ये प्लान तो मैंने और सफवान दो बंदे के अलावा कोई था नहीं। आप तक बात कैसे पहुंची? आपको कैसे मालूम हुआ? अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कहा जब तुम दो थे ना तो तीसरा भी था, वो अल्लाह अल्लाह ने मुझे खबर दी है। फौरन वही मान ले आते, ये बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। निकले थे मारने और खुद मर गए। इसी वजह से हम लोग साहबा कहते हैं उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। ये मामला हुआ। अब यहाँ पे होना क्या था कि मदीना में यहूदी था, याद है ना, तीन कबीला, मैंने आप लोगों को पिक्चर भी फॉरवर्ड किया था कि ये जहन में रखना है मदीना के बारे में। यहूदी लोग अलग तंग किया हुआ मुसलमानों को, अच्छा कुरैश से लड़ाई हुआ है तब ना, हम लोग से कभी लड़ाई हुआ ना दिखा देंगे। और से खजर मुसलमानों में अलग डिस्प्यूट पैदा कर रहे हैं ये लोग, ब्लास्फेमी कर रहे हैं अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के ताल्लुक से। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम लोगों को वार्निंग दे रहे हैं, देखो सुधर जाओ, बदमाशी नहीं कर। और बनु कैनुका वाला जो था ये ज्यादा शरारत कर रहा था। बनु कैनुका मालूम है ना,
ये सेंटर ऑफ द मदीना में रहते थे। अल्लाह के नबी से वार्निंग दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं। चलो ठीक है, लेकिन एक दिन तो इन लोगों ने हद पार कर दी। एक मुसलमान लड़की गई थी मार्केट में, ज्वेलरी शॉप गई, जो है ज्वेलरी शॉप ज्यादा था इनका, लोगों सोना चांदी के ताल्लुक से बिजनेस करते थे। ज्वेलरी शॉप में गई सामान लेने के लिए, अब दो चार लड़का लोग पीछे से मुसलमान लड़की को छेड़ता है, वैसे ही जैसे कि दिल्ली बिहार में देखा था आपने, जैसे हिजाब खींच दिया था, चेहरा पर्दा खींच दिया था मजाक में। किताब में आया, सीरा की किताब में आता है कि लड़की बैठी हुई थी, उन्होंने अबाया में कील ठोक दिया था। अब वो खड़ी हो गई हुई तो अबाया उसके जिस्म से हट गया। अब ये हंसी हंसने लगा ये लोग। वहां एक मुसलमान लड़का खड़ा था, हम लोगों की तरह गवार बुजदिल नहीं था, खड़ा हुआ, उसका खून खौल गया, उसने उठाया मार पीट के दो तीन लोगों वहीं सलटा दिया। अब होना क्या था, वो लोग मॉब लिंचिंग कर दी वो लड़का का। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को खबर पता चली, घिराव कर दिया पूरा। पूरा बनु कैनुका के कैसल को घिराव कर दिया कि इतनी मजाल इतने दिन से देख रहे थे। एक लड़की पे उन लोगों ने छेड़छाड़ किया, अल्लाह के रसूल ने पूरी आर्मी लेके पहुंच गए, घिराव कर दिया, 15 डेज तक घिराव कर लिया। लड़ने नहीं निकल रहे लोग, हमारे नबी तो फौज लेके गए थे लड़ाई करने के लिए, लड़ने के लिए भी नहीं निकला, हक्का बक्का बन हाथ पर थरथरा रहा अंदर ही बैठ के। बाद में अब्दुल्ला बिन उबय जो मुसलमान था, यानी मुनाफिक था, मुसलमान दिखावा के लिए था, उसका अलायंस था, ताल्लुकात था बनु कैनुका से। तो उसने रिक्वेस्ट की अल्लाह के नबी अलैहि सलाम, इन लोगों को छोड़ दीजिए, इन लोगों को जाने दीजिए, इन लोगों को इजी लीजिए थोड़ा। अल्लाह के नबी नबी अलैहि सलाम ने कहा अच्छा ठीक है, या शहर छोड़ के निकल जाओ तुम लोग। इतना आसानी कर दी, तो ये लोग मदीना छोड़कर निकल गए। ये आसानी कर दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबय के रिक्वेस्ट पे कि मदीना छोड़ के निकल जाओ तुम लोग। अब बताइए, तीन कबीला था, एक कबीला निकल गया, कौन कौन बचा मदीना में? बनु कुरैजा और नादिर कबीला। हम्म, बनु कुरैजा बनु और नदीर, नादिर।